रविवार का दिन 30 जून 2024 को ये वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज हम लोग वेल्थ मैनेजमेंट के एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में भी हम लोग यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस की बात करेंगे। इंश्योरेंस अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। तो इस सेगमेंट में हम लोग लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं। पहला कि इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि इंश्योरेंस हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इंश्योरेंस, अगर आप ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली हैं, अगर आप अपने परिवार के मुखिया हैं, अपने परिवार के हेड हैं, तो वैसे केस में आपका जो फैमिली है, आप किसी अनफॉर्चुनेट इवेंट में अगर आप नहीं रहते हैं, इस दुनिया से विदा हो जाते हैं, तो आपके परिवार को किसी फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना ना करना पड़े, उसको ध्यान में रखते हुए इंश्योरेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा आवश्यक प्रतीत होता है। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इंश्योरेंस लेना एक तरह से रिकमेंडेड होता है। आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। अब दूसरा, जब हम लोग बात करें कि इंश्योरेंस बेसिकली अगर लेना है तो कितने का इंश्योरेंस किसी को कराना चाहिए। नॉर्मली ये बोला जाता है कि अगर जो भी आपका एनुअल सैलरी है आज के डेट में, उसका 10 टाइम्स आप अपना इंश्योरेंस कवरेज ले सकते हैं। ये आप विपरीत परिस्थितियों में आपके फैमिली को एक फाइनेंशियल कुशन देता है। आपके इस दुनिया में नहीं रहने की स्थिति में एटलीस्ट फाइनेंशियल क्राइसिस से आपके परिवार को बचा पाता है। कितना आपको कवर लेना चाहिए इंश्योरेंस का, तो ये बोला जाता है कि जितना आपका एनुअल सैलरी है। अब जैसे मान लीजिए कि किसी आदमी की एनुअल सैलरी 5 लाख रुपए पर एनम है, सालाना वो 5 लाख रुपए कमाता है, तो वो जो अपना कवर ले सकता है लाइफ इंश्योरेंस का, वो 50 लाख तक का ले सकता है। अब लाइफ इंश्योरेंस में अगर हम लोग बात करें तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए बहुत अलग अलग तरह की कंपनियां ऑलरेडी उपलब्ध हैं। और कंपनीज़ में भी अगर देखें तो एक सरकारी कंपनी जिसका हमेशा हम लोग नाम लेते हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस की कोई बात करता है तो हमारे दिमाग में LIC का नाम आता है। LIC जो है वो एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है जो आपको लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा ये बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज भी हैं जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स आपको देती हैं, जैसे मैक्स लाइफ हो गया, HDFC हो गया, आदित्य बिरला हो गया, कोटक हो गया, ICICI हो गया। तो बहुत सारे जो बैंकिंग कंपनीज जो हैं उनके भी अलग अलग यूनिट्स हैं जो कि आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड कराते हैं। इवन SBI भी इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड कराता है। इंश्योरेंस लेने के लिए आप इनमें से कोई भी कंपनी को अप्रोच कर सकते हैं। आप आज के डेट में इंश्योरेंस लेना तो बहुत आसान है। आपको कुछ नहीं करना, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दें और वो आपको कॉल बैक कर लेते हैं और आपको बहुत डिफरेंट पॉलिसीज़ के बारे में आपको ब्रीफ भी कर देते हैं। और उसकी बेसिस पे जो आपको सूट करे आपके कंडीशन में, आप वहाँ से अपना इंश्योरेंस ले सकते हैं। आज के टाइम में ऑनलाइन रीच के कारण से ये चीज़ें काफ़ी आसान हो गई हैं। अब इसके अलावा जो लोग ऑनलाइन मोड में एक्टिव नहीं होते हैं, वो ऑफलाइन मोड में भी जा सकते हैं। आज के टाइम में अलग अलग कंपनीज़ के जो ऑफिसेज़ हैं वो आपको लगभग हर शहर में, हर टाउन में, सेमी अर्बन सिटीज़ जो भी हैं वहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारे इनके एजेंट्स होते हैं जो अलग अलग जगहों पे भी आपको पहुंचने में सक्षम होते हैं। अगर आप एक बार अपना नंबर इनको प्रोवाइड करा देते हैं, रजिस्टर करवा देते हैं, तो ये अपने आप आपको रीच कर लेते हैं और आपसे रिलेटेड जो पॉलिसीज़ होते हैं नॉर्मली वो ब्रीफ कर देते हैं और उसमें आपको जो लगे कि आपके कंडीशन में सूटेबल है, आप उसको ले सकते हैं। अब इंश्योरेंस कितने तरीके के हो सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो 2 प्लान ब्रॉडली आपको देखने को मिलता है। एक आपका एंडाउमेंट प्लान होता है और एक आपका टर्म प्लान होता है। तो एंडाउमेंट प्लान जो होता है, इसमें ये एक तरह से कुछ इस तरह का है कि आप सालाना एक प्रीमियम अमाउंट देते हैं और उस प्रीमियम अमाउंट में एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए आपको लाइफ कवर मिलता है। जैसे मान लीजिए 10 लाख का आपने प्रीमियम, 10 लाख का आपने कवर लिया है, तो 10 लाख के कवर के लिए एज के अनुसार में आपका एक प्रीमियम लगता है कि हाँ, आपका जो अगर कवर जो है
20 साल के लिए है तो 20 साल में आपको मान के चलिए कि ये 10 लाख रुपए का प्रीमियम लगभग 50-50 हज़ार के आसपास में आता है। और उसके हिसाब से सालाना प्रीमियम जो है लगभग इतना आता है। ये मैं LIC के रिस्पेक्ट में कह रहा हूँ। और इसके एवज़ में आपको क्या मिलता है, जब आप पूरा 20 साल का टेन्योर कंप्लीट कर लेते हैं और आप कायम भी रहते हैं, तो वैसे केस में ये जो बेनिफिट्स हैं, लास्ट में आपको क्या मिलता है कि जो सम ऑफ मनी जो आपने सरेंडर किया है प्लस कुछ इंटरेस्ट अमाउंट जो है आपको आपको रिटर्न कर दिया जाता है। इस प्लान को एंडाउमेंट प्लान कहते हैं कि आपने कुछ पैसे दिए और आपका वो पैसा आपके लाइफ को कवर भी किया, साथ में कुछ रिटर्न भी आपको उस पैसे पे मिल गया। नॉर्मली एंडाउमेंट प्लान के जो प्रीमियम है यानी सालाना जो आपको पे करना होता है, वो प्रीमियम हायर साइड में ही रहते हैं और इस कारण से, और ये बहुत अच्छा सेविंग इंस्ट्रूमेंट के तौर पे कंसिडर नहीं किया जाता है। सो ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो ये 6-7% सालाना के हिसाब से ही आपको यहाँ पे रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जो नॉर्मली आपको FD RD में जो आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा होता है, नॉर्मली वही आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन अ लॉन्ग रन। दूसरा जो यहाँ पे एस्पेक्ट होता है वो टर्म प्लान का होता है। तो टर्म प्लान बेसिकली इस तरह से हो गया कि आप एक तरह से खुद के इंश्योरेंस अमाउंट के लिए आप पैसे पे करते हैं। नॉर्मली आज के डेट में 1 करोड़ का जो इंश्योरेंस अमाउंट है, लाइफ इंश्योरेंस जो है, वो अराउंड 12 to 15,000 में आपको मिल जाता है, डिपेंडिंग ऑन द एज लिमिट की, क्या आपका एज है उसके हिसाब से। अगर आप देखें तो लगभग 12,000 से 15,000 के बीच में आपको 1-1.25 करोड़ का जो है लाइफ इंश्योरेंस कवर मिल जाता है, जो कि बेहतर है। आप देख सकते हैं अलग अलग कंपनीज जो हैं ये सारे प्लान जो हैं ऑलरेडी लॉन्च करके रखे हुए रहते हैं, तो अपने कंडीशन में आप इन सब को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक और प्लान आपको देखने को मिलता है या सुनने को मिल सकता है, दैट इज़ यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। सो इसमें इस जो इंश्योरेंस है आपको तो प्रोवाइड किया जाता है, आपको लाइफ कवर प्रोवाइड किया जाता है, साथ ही जो आप पैसे प्रीमियम के तौर पे बेचते हैं उसका वो पोर्शन जो है मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। सो हालांकि यूलिप प्लान में भी देखेंगे तो बहुत कुछ खास धमाकेदार रिटर्न आपको नहीं देखने को मिलता है। मोर और लेस जितने भी इंश्योरेंस प्लान हैं खास जिसमें आप कुछ सालों बाद रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, उनमें जो है जो रिटर्न मिलता है वो काफ़ी हम्बल रहता है। आप मान के चलिए कि 6-7% के आसपास ही आपको रिटर्न देखने को मिलता है ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो आज के टाइम में अगर आप पूछें कि एज ए वेल्थ मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी क्या करना चाहिए, तो मेरा जहाँ तक ओपिनियन है मैं वो आपको शेयर कर रहा हूँ। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने पर्सनल एडवाइज़र से, फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सजेशन ले सकते हैं कोई भी इंश्योरेंस प्लान ऑप्ट करने से पहले, या कोई भी मार्केट रिलेटेड चीज़ों पे एनालिसिस या बाई सेलिंग करने से पहले। सो मेरा ओपिनियन इंश्योरेंस को लेके ये है कि अगर आपको लाइफ कवर लेना है तो आप एक बेसिक टर्म प्लान ले लें जो आपके फैमिली को विपरीत परिस्थिति में फाइनेंशियल क्राइसिस से प्रोटेक्ट करके रखेगा, और जो रिमेनिंग अमाउंट है या जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो उसको आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से या इक्विटी मार्केट में जाके आप उसको इन्वेस्ट करें। आपको एक बेहतर रिटर्न मिल जाएगा। अगर आप निफ्टी 50 का ही परफॉर्मेंस ओवर ए लॉन्ग रन पीरियड देखेंगे तो आपको दिखेगा कि लगभग निफ्टी ने 12% के आसपास में ऑन एन एवरेज रिटर्न आपको दिया है सालाना। सो बेहतर यही होगा, ये जो कि मेरा ओपिनियन है, कि आप जो है एक प्लेन इंश्योरेंस प्लान लाइफ कवर आप ले लें, टर्म प्लान के तौर पे आप ले लें, और बाकी जो अमाउंट है वो आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से या फिर डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में जाके ETF वगैरह में इन्वेस्ट कर लें। आपको एक ठीक ठाक सा रिटर्न भी मिल जाएगा और आपका लाइफ जो है वो इंश्योर्ड भी रहेगा। सो ये एक सिस्टम है। तो अभी हमने बात किया कि इंश्योरेंस के कितने तरह के प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ब्रॉडली 3 तरह के प्रोडक्ट हमने देखे हैं। एक आपका एंडाउमेंट प्लान हो गया, एक आपका यूलिप प्लान हो गया, और एक आपका टर्म प्लान हो गया। सो मेरे हिसाब से टर्म प्लान जो है वो ज़्यादा सूटेड है अगर आप वेल्थ क्रिएशन थोड़ा फास्टर वे में करना चाहते हैं तो। और अगेन ये प्योरली मेरा ओपिनियन है। ये आप अपना जो भी, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ खरीद या बिक्री करनी है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सजेशन लेंगे। अब इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन जैसे आते रहते हैं जिसकी हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। एक तो ये कि
वैसे प्लान जो एंडाउमेंट प्लान है आपके पास में, ठीक है, तो एक फैसिलिटी ये भी आपको मिलता है कि जो भी आपका सरेंडर वैल्यू है, यानी जो आपको कंप्लीशन टेन्योर कंप्लीट करने पे जो अमाउंट आपको मिलने वाला होता है, तो उस प्लान में आप जो है लोन ले सकते हैं अपने पॉलिसी के अगेंस्ट में, और लोन अप टू 90% ऑफ द सरेंडर वैल्यू आपको मिल सकता है। और इसका जो अमाउंट है, कैप जो है, जो भी आपका सरेंडर वैल्यू है उस पर डिपेंड करता है, उसके 90% तक आप लोन के तौर पे आप ले सकते हैं। नॉर्मली इसका जो इंटरेस्ट रेट अगर आप देखें तो 10% के आसपास में देखने को मिलता है। तो ये भी एक फीचर जो है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो हैं वो प्रोवाइड करा रही होते हैं, तो आप इनको भी अगर एक्सप्लोर करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि लोन अगेंस्ट इंश्योरेंस पॉलिसीज़ आप देख सकते हैं अगर आपको लोन की आवश्यकता है तो। इसके अलावा एक सिचुएशन ये होती है कि जो भी इंश्योरेंस के जो पॉलिसीज़ जो होते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जो होते हैं, उनमें जो प्रीमियम होता है वो अलग अलग मोड में लोग पे आउट करना प्रेफर करते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि उनका क्या फाइनेंशियल सूटेबिलिटी है। जैसे बहुत सारे लोग मंथली प्रीमियम पे करना पसंद करते हैं, कुछ क्वार्टरली प्रीमियम पे करते हैं, कुछ हाफ ईयरली पे करते हैं, कुछ ईयरली पे करते हैं। सो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से ये जो टेन्योर है वो आप सेलेक्ट करते हैं, दैट्स परफेक्टली फाइन। यहाँ पे अगर कोई जो है अपना प्रीमियम जो है पे करते वक्त जो ड्यू डेट है उसको क्रॉस कर जाता है, जैसे मान लीजिए कि किसी को 30 जून जो है वो प्रीमियम उसको पे करना था 30 जून तक के लिए, और 30 जून तक पे करना था और वो 30 जून को पे करना भूल गया, तो अब क्या? तो नॉर्मली होता ये है कि अगर आप मंथली प्रीमियम पे कर रहे हैं तो नॉर्मली ये देखा जाता है कि 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, जिसमें आपका पॉलिसी जो है वो चालू रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, और आपको 15 दिन के अंदर में आप कंसिडर करें कि आप अपना प्रीमियम जो है वो पे कर दें। इसके अलावा जो दूसरे मोड में प्रीमियम पे किए जाते हैं, हाफ ईयरली या ईयरली के हिसाब से जो प्रीमियम पे किए जाते हैं, उनके लिए नॉर्मली 30 दिन का जो है वो एक ग्रेस पीरियड प्रोवाइड किया जाता है कि अगर कोई पर्सन जो है अपना प्रीमियम जो है ड्यू डेट पे नहीं कर पाया है तो उसका पॉलिसी जो है वो इंटैक्ट रहता है, वो पॉलिसी लैप्स नहीं हो रहा होता है, बस वो उस 30 दिन के अंदर में अपना पॉलिसी जो है उसका प्रीमियम जो है वो पे कर दें और अपने पॉलिसी को कंटिन्यू रख लें। तो ये एक कुशन या आप ये कह लें कि बफर टाइम दिया जाता है, जिसमें जिसमें LIC का जो कवर प्रीमियम का जो LIC पॉलिसी का जो कवर है वो पूरी तरह से मेंटेन रहता है और आपको कुछ एक्स्ट्रा पेनल्टी भी नहीं देना पड़ता है। अब इन केस अगर कोई जो है ये ग्रेस पीरियड में भी प्रीमियम को पे नहीं कर पाता है तो उस केस में क्या, तो उस केस में पॉलिसी जो होता है वो आपका लैप्स होता है, एक्सपायर कर जाता है। वैसे केस में आपको पेनल्टी लगता है, आपको नज़दीकी जो है इंश्योरेंस ऑफिस जो है उनको आपको विजिट करना चाहिए, और वैसे केस में जो प्रीमियम अमाउंट है जो आपने नहीं पे किया है और इसके अलावा कुछ जो पेनल्टी अमाउंट है उसको आप पे करके और जो नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन अगर रिक्वायर्ड है तो आपको वो देते हुए आपको पॉलिसी रीइंस्टेट कराने की ज़रूरत पड़ती है, वापस से बहाल करने की ज़रूरत पड़ती है। तो सजेशन यही है कि आप अपने पॉलिसी को ड्यू डेट के आसपास में ज़रूर पे कर दें। अगर ड्यू डेट क्रॉस हो भी जाता है तो कम से कम ग्रेस पीरियड के अंदर में आप अपना जो प्रीमियम जो है वो पे कर दें, क्योंकि एक बार ग्रेस पीरियड क्रॉस हो जाता है तो पॉलिसी लैप्स होता है, एक्सपायर करता है, और जब पॉलिसी एक्सपायर करता है तो उस केस में आपको कोई भी कवर नहीं मिलता है, लाइफ कवर नहीं मिलता है, और वैसे केस में आप बिना लाइफ कवर के ही आगे बढ़ रहे होते हैं। तो बेहतर यही है कि कम से कम ड्यू डेट या फिर ग्रेस पीरियड के अंदर में आप अपने प्रीमियम को पे कर दें। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी आपको देखने को मिलता है कि क्या हम प्री पेमेंट कर सकते हैं। तो नॉर्मली प्रीमियम को प्री पेमेंट करने की फैसिलिटी जो होती है बहुत ज़्यादा टाइम के हिसाब से नहीं होता है। जैसे LIC की अगर हम बात करें तो वो 30 दिन का समय देता है कि जैसे 30 जून को अगर किसी का ड्यू डेट है प्रीमियम पे करने का तो वो 1 महीने पहले वो तक अपना प्रीमियम पे कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि 2 महीने या 1.5 महीने पहले जो है वो अपना प्रीमियम पे करें। तो हर एक कंपनीज़ के अलग अलग पॉलिसीज़ हो सकते हैं, तो रिस्पेक्टिव कंपनी जिसके आप पॉलिसी होल्डर हैं आप वो उसको ज़रूर एक बार चेक कर लेंगे कि प्रीमियम पे करने की स्थिति में कोई अगर प्री पेमेंट करना चाहता है तो उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। LIC के केस में अगर हम बात करें, यानी कि LIC इंडिया की बात हो रही है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है, उसमें 30 दिन का प्री पेमेंट अलाउड है। इसके अलावा पॉलिसी सरेंडर करने की जो बात होती है, तो पॉलिसी सरेंडर करने के
आज के डेट में बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर किसी को पॉलिसी सरेंडर करना है तो वो सरेंडर कर सकते हैं। उसके लिए आपको रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने होते हैं, पैन कार्ड, कैंसिल चेक, ये सारी चीज़ें देनी होती हैं और विद इन 7 to 10 वर्किंग डेज जो है अमाउंट जो है वो आपको सरेंडर होकर मिल जाता है। एक चीज़ और यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में आपको कभी कभी देखने को मिलता है कि एक बार जब आपने एलआईसी पॉलिसी ले लिया है तो क्या आपको पॉलिसी सरेंडर करना चाहिए? कंप्लीशन ऑफ द पीरियड से पहले क्या आपको पॉलिसी सरेंडर करना चाहिए? तो प्री मैच्योर सरेंडर ऑफ पॉलिसी इज़ नॉट रिकमेंडेड। अगर आपने ऑलरेडी पॉलिसी ले लिया है तो प्री मैच्योर पॉलिसी का सरेंडर करना बहुत बेनिफिशियल नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो सरेंडर वैल्यू होता है वो प्रोपोर्शनेटली जो आपने वैल्यू जो पैसे पॉलिसी के लिए पे कर दिए होते हैं उससे नॉर्मली कम ही देखने को मिलता है। सो बेहतर ये है कि आप उस पॉलिसी को वैसे ही आप रख दें। आप एक बार नज़दीकी जो भी आपका इंश्योरेंस ऑफिस है वहाँ पे विजिट कर लें और आप उनसे बात कर लें कि हाँ, आप इस पॉलिसी को आपको मे बी आपको पसंद नहीं आ रहा है और आप उसको कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे हैं, तो पैसे विड्रॉ करने से बेहतर है कि आप उस पैसे को उसी में रहने दें और उसको एक पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट करा लें। पेड अप पॉलिसी कहने का मतलब ये है कि आपने जितने पैसे पे कर दिए हैं उसी के हिसाब से जो आपका कवर होना चाहिए आप उसको फुल्ली पेड पॉलिसी में कन्वर्ट करा लें। आपने जो भी प्रीमियम दिया है तो उसके हिसाब से एक तरह से आपने फुल्ली पेड जो कर दिया है उसके हिसाब से आप वहाँ पे पता कर लें कि आपको क्या लाइफ इंश्योरेंस मिल सकता है, उसको आप ले लें। तो वैसे में जो इंश्योरेंस कवर है वो आपका अमाउंट जो है वो घट जाएगा, लेकिन आपकी जो पॉलिसी है वो फुल्ली कवर्ड हो जाएगी। अगर आप उसको वैसे ही निकाल लेंगे, प्री मैच्योर पॉलिसी को अगर आप निकाल लेंगे, तो वैसे केस में क्या होगा कि जो सरेंडर वैल्यू मिलेगा वो आपके दिए गए वैल्यू से काफ़ी कम होता है। तो नॉर्मली यही रेकमेंड होता है कि अगर आप एक बार पॉलिसी ले चुके हैं तो फिर उसको प्री मैच्योर सरेंडर ना करें, बल्कि उसको पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट करा सकते हैं। अगेन ये सारा ये मेरा ओपिनियन है, आप अपने कंडीशन में देख लें, अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सजेशन ले लें कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो ये आज का जो वीडियो है उसमें इंश्योरेंस से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन।